सावन का पहला सोमवार है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है और सब श्रद्धालु आए हैं इतनी ज़्यादा भीड़ में और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ देख के। ये विशेष महादेव के दिन है और आज प्रथम सोमवार है। आज मंदिर में आप भक्तों का देखिए, श्रद्धालुओं का कैसा सैलाब उमड़ आया है। वो जो असंख्य भीड़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोग दर्शन पूजन अर्चन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ा श्रद्धा के साथ यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। हम लोग सुबह ही आ गए थे, यहाँ पर लाइन में लग के इतनी लंबी लाइन लगी थी, दर्शन करना है हमें बहुत अच्छा लगा। प्रथम सोमवार को दर्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ है। जिस हिसाब से बारिश हुई उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि पहला सोमवार इतनी भीड़ हो जाएगी। सातनाथ मंदिर बरेली शहर में जो प्रमुख है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। शहर में 12 QRT स्थापित की गई हैं, जिनमें पब्लिक के भी लोग रहेंगे। उसमें गंगा जल रहेगा, फर्स्ट एड किट रहेगी। तुरंत ये कावड़ QRT जो है वो पहुंचकर वहाँ पर समस्या का निदान करा सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सावन का पहला सोमवार है, नाथ नगरी को पूरी सजाया गया है और इस तरीके से आप देखिए, इस समय धोपेश्वर नाथ चौक पर हूँ, जहाँ पर आप देखिए बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। इसी के पीछे एक भव्य द्वार बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो इन्हीं द्वारों से होकर यहाँ पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। शहर को कई जोन में यहाँ पर बांट दिया गया है। CCTV से भी पूरी मॉनिटरिंग रखी जा रही है। और उसके बाद देखिए, सुबह होते ही जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचना शुरू हुए हैं तो लगभग 3-3:30 बजे जो है कपाट खोलने के बाद पहले आरती की गई है और आरती करने के बाद जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए कपाट खोल दिए गए हैं। श्रृंगार हुआ है बाबा का और बाबा का श्रृंगार होने के बाद जलाभिषेक प्रारंभ हो गया है। लाखों की संख्या में कांवड़िये भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। कचला गंगा घाट का हमने आपको नज़ारा दिखाया था। इसी के साथ हरिद्वार से भी लेकर और गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर जो कांवड़िये यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने आज नाथ नगरी के विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक किया है। चाहे वो तपेश्वरनाथ मंदिर हो, मणिनाथ मंदिर हो या फिर धोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ, बनखंडी नाथ, इन तमाम जो शिव मंदिर हैं, त्रिवटी नाथ मंदिर, इनमें भी जलाभिषेक होता हुआ नजर आया है। ये सप्तनाथ मंदिर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो है श्रद्धालु पहुँचते हैं और जलाभिषेक करते हुए नजर आते हैं। सावन का जो ये जो दिन चल रहे हैं, उनमें पहला ही सोमवार था। सोमवार को देखा गया कि सुबह से ही जितने भी नाथ नगरी के जो मंदिर हैं उनमें लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रखे गए थे। PSC तैनात रही। सिविल डिफेंस के भी जो वहाँ पर वॉलंटियर थे वो भी मंदिरों पर दिखाई दिए हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो हरिद्वार से एक तस्वीर सामने आई है जो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें एक जो कांवड़िया है जो कि बरेली का बताया जा रहा है, कार्तिक उनका नाम है और 22 वर्षीय लगभग उनकी उम्र है। वहाँ पर उन्होंने SDRF ने उनको रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है हरिद्वार की हर की पौड़ी पर वो जब स्नान कर रहे थे, तेज़ बहाव में वो बह गए थे और उसके बाद उनको जब वहाँ पर कांगड़ा जो घाट है वहाँ से वो बहते हुए जब नज़र आए हैं तो वहाँ पर जो SDRF का जवान तैनात था उसने उसको तुरंत ही कूद कर बचाया है और उसके बाद वो सकुशल उनको बाहर निकाला गया है। तो कुल मिलाकर काफ़ी जगह जो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो हमारा भी आपसे यही अपील है कि एहतियात बरतें और जो जलाभिषेक करने की जो तमाम जो परंपराएं हैं उनको निभाएं, साथ ही साथ अपने भी और अपनों का भी ख्याल रखते हुए नज़र आएं। तो इस तरीके से पूरे आज नाथ नगरी में तमाम जगह पर जलाभिषेक हो रहा है। आइए सुनवाते हैं वहाँ पर पहुँचे श्रद्धालुओं ने क्या कहा।
मेरा नाम सोनी पाल है। आज सावन का पहला सोमवार है, तो मतलब हम लोग सुबह ही आ गए थे यहाँ पर लाइन में लग के। इतनी लंबी लाइन लगी थी, तो हम लाइन में लगकर दर्शन करने आए। हमें बहुत अच्छा लगा आज, और इतनी भीड़ है आज क्योंकि पहला सोमवार है। और धोपेश्वर नाथ, जैसे तो हम डेली आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, डेली पूजा करने आते हैं, लेकिन यहाँ आके हमें इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा सुकून, क्योंकि हम लोग यहीं सदर में ही रहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम डेली आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। आप सब भी आइएगा, बहुत अच्छा। मतलब आज सावन का पहला सोमवार है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है, और सब श्रद्धालु आए हैं इतनी ज़्यादा भीड़ में, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ देख के। मेरा नाम चरण कमल दास है। ये पूरे वर्ष से हम सारे शिव भक्तों को इंतज़ार रहता है इसका कि सावन मास में महादेव का जलाभिषेक करें। बाकी दिनों हम करते हैं, लेकिन ये विशेष महादेव के दिन है और आज प्रथम सोमवार है। आज मंदिर में आप भक्तों का देखिए, श्रद्धालुओं का कैसा सैलाब उमड़ आया है कि सबको लाइन में लगना पड़ रहा है। एक एक घंटे बाद उनको दर्शन प्राप्त हो पा रहे हैं। यही हमारे सनातन धर्म की शक्ति है, यही ताकत है, बस यही आनंद है और सबकी श्रद्धा है। से आप यहाँ पर आ रहे हैं और कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है, और मैं यहाँ पे करीब ऐसे ही आ रहा हूँ 2006 से करीब चल आ रहा हूँ। हाँ, 2006 से। सावन में क्या विशेष महत्व होता है जिसके चलते श्रद्धालु बड़ी संख्या में देखे जाते हैं? सब वही है, भोलेनाथ की अपना कृपा है यहाँ पे, और हम जब से आ रहे हैं बस भोलेनाथ ने हमें सब कुछ बहुत कुछ दिया, और यही वजह है जिसकी वजह से श्रद्धालु हाँ और सब सर आते हैं, बढ़ते आ रहे हैं। मेरा ओमकार जोशी, पहला सोमवार है। यहाँ पे सुबह 2 बजे से बहुत भीड़ हो रही है, और पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। आपने देखा होगा चारों तरफ कांवरियों की भीड़ ज़्यादा है, और श्री धोपेश्वर मंदिर प्रांगण में आपने देखा होगा यहाँ से लेके वैष्णो देवी तक लाइन लगी हुई है। और प्रथम सोमवार को दर्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ है। जिस हिसाब से बारिश हुई उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि पहला सोमवार इतनी भीड़ हो जाएगी। 5000 साल पुराना मंदिर है ये। यहाँ पे गुरु ऋषि ने तपस्या की थी, तो इसी नाम से बाद में इसका नाम धोपेश्वर नाथ मंदिर पड़ गया। और इसमें एक सरोवर है जिससे नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं, और बहुत बहुत दूर से लोग स्नान करने आते हैं बृहस्पतिवार को। पवित्र श्रावण मास का ये पहला सोमवार है, और सभी श्रद्धालु बहुत ही भक्तिपूर्वक भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। हमारे साथ सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी कार्यरत हैं, और बहुत ही सुचारू रूप से सभी भक्तों का जलाभिषेक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। आइए बोले आइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए बोले आइए जल्दी। ऊपर मना रहे हैं। मेरा नाम है विमल प्रजापति। बहुत पुराना मंदिर है, मैं काफी टाइम से आ रहा हूँ। जब मैं गुलाब राय पढ़ता था 9th क्लास में, तब से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरी वाइफ है, मेरी शादी भी यहीं से हुई है। सभी नाथों में एक नाथ ये भी है, नाथ नगरी कहा जाता है बरेली को, नाथ कॉरिडोर। तो ये भी एक नाथ मंदिर है। वो पेड़ के जड़ में निकली शिवलिंग, यहीं से प्रकट हुई थी शिवलिंग, यहीं से निकली है शिवलिंग पेड़ की जड़ में से, यही माना जाता है। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, जितने भी कांवड़िए जाते हैं यहाँ जल जरूर चढ़ाते हैं। कुल मिला के बात नरोत्तम दास, हिंदू जागरण मंच महानगर संयोजक, महानगर बरेली, महानगर अध्यक्ष का। सावन के पहले सोमवार को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ यहाँ की जनता के लिए, जो बहुत सुंदर व्यवस्थित यहाँ व्यवस्था रखी गई है। हम लोग सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं, और शाम तक सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे। हमारे 20 से 25 कार्यकर्ता यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं।
जो अपना श्रमदान कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सब चीज को व्यवस्थित किया गया है। मेरा नाम हरपाल मौर्य है, मैं राजेंद्र नगर का पोस्ट वार्डन हूँ। यहाँ पे पूरी बरेली में तो बहुत सारे वार्डन हैं, लेकिन ये अलकनाथ मंदिर पे सुबह 6 बजे से 3 शिफ्टों में यहाँ पे ड्यूटी चल रही है। कल शाम को 6 से 9 बजे भी एक शिफ्ट ने हमारी ड्यूटी की थी, जिसमें 2 पोस्टों ने यहाँ पे लगभग 30 वार्डन ने ड्यूटी की थी। और अभी भी यहाँ पे सुबह 6 से 9 और 9 से 12 में 2 शिफ्टों में 2-2 पोस्ट ड्यूटियां कर रही हैं। यहाँ पे इस समय हमारी यहाँ पे 24 से 25 वार्डन उपस्थित हैं और हम सभी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ही ड्यूटी करते हैं। हर साल हमारी ड्यूटी जो है उप नियंत्रक महोदय के आदेशानुसार हमारी यहाँ पे लगाई जाती है। संजीव अवतार अग्रवाल, मीडिया प्रभारी। सबसे पहले तो मैं मंदिर सेवा समिति की ओर से सभी सनातनियों को श्रावण मास की मंगलमय शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो अटल विश्वास है भक्तों का बाबा के प्रति, वो जो असंख्य भीड़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये उसका परिणाम है कि लोग दर्शन पूजन अर्चन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ा आराम से बड़ा श्रद्धा के साथ यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। किंवदंती कि आज से 600-700 वर्ष पूर्व यहाँ पर घोर जंगल हुआ करता था और इतना सघन वन ये होता था कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। यदा कदा चरवाहे लोग यहाँ पर अपने पशु चराने आते थे। एक बार कोई चरवाहा, ये जो शिवालय जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ पर बरगद के 3 वृक्ष हैं। बरगद को हमारे सनातन में वट कहते हैं और इन्हीं वट वृक्ष के मध्य में वो चरवाहा विश्राम कर रहा था। तो उसे एक दिव्य स्वप्न हुआ, मानो महादेव खुद उससे कह रहे हूँ कि यहाँ पे मैं प्रकट हूँ, यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। उसकी निद्रा भंग हुई और उसने अपने सामने एक शिवलिंग को पाया। ये देखकर उसको बड़ा हर्ष हुआ और ये बात उसने जाकर शहर में सबको बताई। कौतूहलवश लोगों का आना यहाँ पर शुरू हुआ, लोगों की मनोकामनाएं सिद्ध हुई। ये आज उसी का परिणाम है कि आज 700-600 वर्ष बाद आज जो असंख्य भीड़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वो उसका परिणाम है कि लोगों की मनोकामनाएं सिद्ध हुई है। इसके साथ में एक बात और बताना चाहता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो जब 4-5 साल पहले यहाँ पर औना के पास एक जनसभा के लिए आए थे, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में सबसे पहले बाबा त्रिवटीनाथ जी का आशीर्वाद दिया था। ये भी दिखाता है कि बाबा त्रिवटीनाथ जी की कितनी महिमा। बरेली शहर की यदि बात की जाए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में कावड़ की पूरी तैयारियां की गई हैं, जिनमें से प्रमुख है, जितने हमारे रूट्स हैं, जितने हमारे नाथ मंदिर हैं, 7 नाथ मंदिर बरेली शहर में जो प्रमुख हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़, ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पर CCTV कैमराज लगाए गए हैं। हमारे सारे रूट्स जो हैं वो सारे रूट्स CCTV कैमराज से कवर्ड हैं, जिनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर में 12 QRTs स्थापित की गई हैं, जिनमें पब्लिक के भी लोग रहेंगे। उसमें गंगा जल रहेगा, फर्स्ट एड किट रहेगी, जो कि कहीं पर भी यदि कावड़ियों जो भोले हैं, इनके कोई भी समस्या आती है, कोई घटना होती है, तो उसमें तुरंत ये कावड़ QRT जो है वो पहुंचकर वहां पर समस्या का निदान करा सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ ड्रोन से निगरानी की जा रही है लगातार, और जो हमारा पुलिस बल है वो ज़्यादा विजिबिलिटी रहे, इसलिए अस्थायी चौकियों का निर्माण किया गया है, ऐसे कैंप्स लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो सारे निर्देश प्राप्त हुए हैं, इनमें पीस कमेटी की मीटिंग्स करी गई हैं, विभिन्न संगठनों के साथ में मीटिंग्स करी गई हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आया है, जो संगठनों के साथ में बैठक थी, उसमें एक आदर्श कांवड़ यात्रा का, इसमें जितने बरेली शहर के संभ्रांत लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके द्वारा ये अपील की गई है कि जो कांवड़ यात्रा है उसको आदर्श बनाया जाए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो डीजे को लेकर है, कि डीजे की ध्वनि और डीजे की साइज, इसको लेके जो नियम तय हुए हैं, जो नियम जो कानून बताए गए हैं, उनके अनुसार ही ये डीजे की व्यवस्था हो। और
जो हमारी कावड़ यात्रा है इसको सकुशल संपन्न कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।